इसको 20 साल से दवाइयाँ चल रही थी। मतलब विटामिन डी, कैल्शियम बिल्कुल भी नहीं था। बीपी भी, शुगर भी, थायराइड भी, अस्थमा भी, यूट्रस में भी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। घुटनों का भी डॉक्टर ने 2 साल से बोल दिया था भाई ऑपरेशन ही होगा। स्किन प्रॉब्लम थी भी 6-7 साल से। ये ना बुलाते तो शायद मैं यहाँ तो क्या शायद जिंदगी में ना आती। ओम शांति। इतने हसीन माहौल और सुंदर मौसम में आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं कलरव नेचर की ओर, और डिवाइन लाइफस्टाइल की पूरी टीम आज यहाँ स्वास्थ्य का महामंत्र सारे विश्व में फैला रही है। तो आप सभी का स्वागत है, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के लिए विशेष रूप से आपके सामने लोगों के भाव प्रतिभाव, और जब से ही जीवन में एनडीएस को अपनाया है तब से जीवन में क्या बदलाव आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं, उनके थोड़े अनुभव आपके सामने शेयर करेंगे। कहते हैं कि हम अपनी उम्र गुजरते गुजरते इतनी गलत दिशाओं में प्रयास लगाते लगाते थक जाते हैं। तो किसी शायर ने खूब कहा है कि कितनी बेचैनियाँ पाल ली हमने, कितनी बेचैनियाँ पाल ली हमने एक सुकून की चाह में, एक सुकून की चाह में न जाने कितनी बेचैनियाँ पाल ली हमने। और लोग कहते हैं कि हमने ज़िंदगी संभाल ली, लेकिन ज़िंदगी संभालते संभालते कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि परिवार संभाल लिया, पैसे कमा लिए और सेहत को गंवा दिया। और ऐसे सर्वप्रथम प्रायोरिटी हमारे जीवन में है, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारी आत्मा स्वस्थ रहें। तो कहते हैं एनडीएस इज़ ए बेस्ट हीलिंग मेथड ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। तीनों चीज़ें यहाँ इस विधि से तंदुरुस्त होती है। हमारे साथ काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं, तो कोई उत्तर से है, कोई दक्षिण से है, कोई पूरब से है। पूरा भारत यहाँ एनडीएस डिटॉक्स सेंटर के ऊपर कलरव नेचर की ओर में जमा होता है, और लोग अपने अपनी खामियां जो हैं शारीरिक एवं मानसिक जो भी हैं, वो इस विधि से परमात्मा के साथ जुड़ने से, प्रकृति से जुड़ने से समाप्त होती है। तो आप भी अपने जीवन में चाहे घर बैठे भी इस प्रथा को, नई भोजन प्रथा को, एनडीएस को जीवन में अगर अपनाएंगे, और साथ साथ में सेवा और सुमिरन जो बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, तो वो तीनों चीज़ें आपके जीवन में आएंगी त्रिसूत्री साधना के स्वरूप में, तब आपके जीवन में परिणाम आना 200% पक्का है। तो सर्वप्रथम हम अनुभव शेयर करेंगे। इनसे पहले हमारे हरियाणा से उचाना गांव से आए हैं हमारे, नाम है आपका? सतीश कुमार। सतीश छांगरा। और हमारी बहन सुमन बहन जो उचाना अपना डिटॉक्स सेंटर भी चला रही है। लेकिन ये डिटॉक्स सेंटर चलाने का संकल्प बहन जी आपको कैसे आया, वो थोड़ा अपना अनुभव शेयर करेंगे। और इनसे पहले थोड़ा उनका हम स्वागत करना चाहेंगे। मीनाक्षी बहन को कहेंगे, मीनाक्षी बहन आपका यहाँ सूरत हमारी इस संस्थान में आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत करते हैं। और आपको बहुत बहुत बधाई। और बहन जी आप इस नई भोजन प्रथा के साथ काफ़ी समय से जुड़ी हुई है, तो आपका ये सफ़र कैसे रहा नई भोजन प्रथा के साथ जुड़ने से? ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साथ तो आप काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं और आध्यात्मिक विचारों से उन्नत हैं, लेकिन ये नई भोजन प्रथा को भी अगर साथ में हम रखेंगे तो इनकी क्या ज़रूरत है, वो अपना अनुभव दर्शकों को बताएंगी। बी के सुमन बहन। ओम शांति। मैं तकरीबन 1.5 साल से एनडीएस से जुड़ी हुई हूँ। 1.5 साल पहले बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो सेंटर से ही मैंने निर्वाणा से भाई आए थे, उसी ने इसके बारे में मुझे जानकारी दी थी कि जी इंदर ऐसे ऐसे गुजरात से डॉक्टर आ रहे हैं, अगर कोई बहन या भाई को ठीक होना तो आप जा सकते हो। तो वहीं सेंटर से ही रजिस्ट्रेशन हुआ था मेरा, तो मैं 5 दिन पहले ही हुआ था रजिस्ट्रेशन, तो मैं गई थी। वहाँ बुला गया था भी खाली पेट ही जाना है, तो मैं सारी दवाइयाँ छोड़ के खाली पेट ही गई थी। तो उस दिन से और आज के दिन से
खाली पेट का महत्व क्या होता है मेरे को पता चल गया है। पहले कोई इसके बारे में जानकारी नहीं थी, कभी उपवास भी नहीं रखा था। अब उपवास भी रखते हैं अच्छे से, हर बीमारी से निजात मिल गई है, कोई बीमारी नहीं है। और अगर ये जो रामविलास भाई जी है, इनका खास मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। दिल से धन्यवाद है रामविलास भाई जी का कि इन्होंने जिग्नेश भाई जी को जींद में बुलाया। अगर ये ना बुलाते तो शायद मैं यहाँ तो क्या शायद ज़िंदगी में ना आती। तो इसका बहुत दिल से धन्यवाद है रामविलास भाई जी का। और आज मेरी यही इच्छा है कि जैसे मैं स्वस्थ हुई हूँ वैसे सभी स्वस्थ हो जाएं। और इसी संकल्प के साथ मैंने उचाना में ही एक छोटा सा सेंटर, डिटॉक्स सेंटर शुरू किया है। भाई जी की गाइड से ही हम आगे बढ़ रहे हैं और इन्हीं से मैंने आशीर्वाद के साथ ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो भाई जी साथ में हैं और बाबा साथ हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा। और सुमन बहन, आपको क्या क्या बीमारियां थी, वजन कितना गिरा, उनके बारे में संक्षिप्त में बताएंगे? जी भाई जी, मेरे को मतलब विटामिन डी की कमी थी बहुत ज़्यादा, कैल्शियम बिल्कुल भी नहीं था 1% भी, बीपी भी, शुगर भी, थायराइड भी, अस्थमा भी, और यूट्रस में भी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वो निकलवानी भी पड़ी। और घुटनों का भी डॉक्टर ने 2 साल से बोल दिया था भाई ऑपरेशन ही होगा। तो स्किन प्रॉब्लम थी भी, 6-7 साल से स्किन प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा। हवा से एलर्जी बता रखी थी डॉक्टरों ने, धूप से एलर्जी थी, और यहाँ तक कि गैस पे खाना बनाती थी उसकी भी एलर्जी थी। वो भी कहते थे डॉक्टर आपको रसोई में जाना ही नहीं है, क्योंकि जब भी रसोई में खाना बनाती थी तो चेहरा बिल्कुल जल जाता था, स्किन बिल्कुल जलती थी, अलग से ट्रीटमेंट लेना पड़ता था उसका। चमड़ी पे बिल्कुल जैसे जली हुई हो जाती ना, ऐसी हो जाती थी भाई जी। उसका अलग से ट्रीटमेंट, स्किन का अलग से चलता था, फिर उसका अलग से करवाना पड़ता था। और स्किन की प्रॉब्लम तो ऐसी थी, साल में कम से कम 4 या 5 महीने तो रेगुलर 8 साल से मैंने इलाज अलग से करवाना पड़ता था, और दवाइयाँ तो चलती ही थी साथ में, वो अलग से। जैसे अभी ये जो जुलाई का महीना शुरू होगा, इस टाइम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने मेरे लिए बस जीना दुर्भर था भाई, इतनी स्किन प्रॉब्लम होती थी बहुत ज़्यादा। और अब देखो 1.5 साल हो गया, पिछली गर्मी भी अच्छे से गुजरी है। अब मैं रसोई का भले चाहे गैस का काम करूं, धूप में निकलूं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई घुटने का ऑपरेशन नहीं करवाया भाई जी। जो सपोर्ट लगा के चलती थी, अब सपोर्ट लगाए है ना कम से कम 1 साल से भी ज़्यादा हो गया भाई जी। सिर्फ 2 महीने बाद ही मैंने सपोर्ट भी छोड़ दी, काम वाली लगा रखी थी वो भी छोड़ दी। अब घर का काम भी करती हूँ और जो दुआएं हैं वो भी कमा रहे हूँ भाई जी। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और इसमें मैंने 10-15 केजी वजन भी कम नहीं, हुआ? 20 केजी वजन कम किया है भाई जी मैंने। हाँ, 20 केजी वजन कम किया है। बराबर। हाँ, अब हेल्दी भी हूँ। और मतलब ये होलसेल बीमारियां थी आपको? बिल्कुल भाई जी, बिल्कुल। और एक कुछ नहीं भाई जी, जैसे है ना वो कहते हैं ना छोटी उम्र में शादी कर देते हैं। और मायके में कभी काम किया नहीं था, बस भाभी भी थी घर पे, माँ भी थी, तो यहाँ इतना काम था कि थकावट की वजह से बुखार, तो बुखार से तब से शुरुआत है भाई। इसको 20 साल से दवाइयाँ चल रही थी। और इतनी सारी दवाइयाँ चलते चलते जेब भी खाली होती होंगी? बहुत पैसा लगता है। बहुत पैसा भाई जी। भाई से हम उनका अनुभव जानना चाहेंगे कि क्योंकि बीमारी जब वाइफ को होती है तो तन उनका खलास होता है और धन पति का। बिल्कुल। तो आपने क्या क्या प्रयास लगाए थे? जिग्नेश भाई जी, ओम शांति, सभी को नमस्कार। मैं उचाना से, ये मेरी मिसिज है। तो ये लगभग 18-19 महीने पहले बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, पैसा बहुत लगता था जी। एक जैसे दो, मैं तो यही समझता हूँ दवाइयों से ही दूसरी बीमारी तैयार हो जाती थी। एक दवाई खाती थी, दूसरी तैयार हो जाती थी, फिर वो तीसरी तैयार हो जाती थी। पैसा इतना लगता था हर महीने, लगभग मैं नहीं कह सकता 10-12 हज़ार रुपया खर्चा था जी। और ये भी उम्मीद नहीं थी कि ये कैसे ठीक होगी, मेरे को ये उम्मीद ही चली गई थी। लेकिन है ना, जब से आपकी मतलब आपका आशीर्वाद हुआ है, आपकी प्रेरणा से एनडीएस ने करना शुरू किया है, तब से कोई भी दवाई नहीं लेती, बिल्कुल ठीक है जी। जेब भी अब मेरी बची हुई है। और देखो, बहुत मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एनडीएस का, और जिग्नेश भाई का, और मित्तल जी का मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं तो जीवन में आ गया जी। मैं सभी से यही मतलब निवेदन करूँगा और मतलब सलाह दूंगा कि एनडीएस अपनाएं, और जीवन में है ना अपने घर पर ही इसको सीख के कर सकते हैं आप। ये एक आप भी एक मानव सेवा कर रहे हैं। आप कोई पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे, आप ये मतलब दुआएं कमाने के लिए आप मानव सेवा कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा लोगों से भी इसका लाभ लें,
और अपने जीवन को सुखमय बनाए जी। बहुत बहुत कहते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। माधव को खुश करने के लिए अगर मानव खुश कर पाएंगे मानव को तो माधव खुश बिल्कुल जी। होगा। और दुआओं के साथ साथ ये साधना ऐसी है कि आपकी जेब भरने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सर्व सुखों को प्राप्त कराने वाली साधना है। अगर दिल से करेंगे, दुआओं को प्राप्त कराने के लिए काम करेंगे तो अपने आप ही जेब भी भरेगी, दिमाग भी अच्छे विचारों से भर जाएगा, जेब भी पैसों से भर जाएगी, मन भी आनंद से भर जाएगा। क्योंकि ये भरतू हम हाथ खाली रख के ही अंत में जाते हैं, लेकिन हम इतनी दुआएं कमाए कि हमारे कर्म ही हमारे साथ आएंगे। तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे हर एक घर में अगर पति और पत्नी दोनों इस विधि को समझे, अपने जीवन में उतारे तो खुद के लिए तो अच्छा है, अपने परिवार के लिए भी अच्छा है। बहुत सुंदर। और भाई और ये हयाती बहन है, ये दोनों बहनें भी बहुत मेहनत करती हैं, मैं इनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, इतना लगन से लगी हुई हैं। बाबा इनके मतलब इनको भी इसके लिए निमित्त बनाया है। बहुत अच्छी बहन है हमारी, और हम यहाँ आए हैं कुछ न कुछ सीखने के लिए, ताकि हम यहाँ से कुछ सीख कर जाएं और उचाणा में कुछ और हम सेवाएं बढ़ा सकें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा उद्देश्य है। और कहते हैं कि जब हमारा संकल्प पवित्र होता है, शुद्ध होता है, सेवा के लिए होता है, तो परमात्मा में सफलता दिलाता है। पर्पस इज प्योर देन सक्सेस इज श्योर, ऐसे कहते हैं। निर्भय भाई आप आओ और भाई जी का स्वागत करते हैं जो आए हैं कलकत्ता से। बंगाली बाबू है। बाबू है। हाँ अच्छा अच्छा, एक रख देता हूँ। थैंक यू। तो यहाँ हमारे कलरव डिटॉक्स सेंटर के ऊपर, वेलनेस सेंटर के ऊपर आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से आप यहाँ आए हैं और आपकी जर्नी एनडीएस की किस प्रकार से रही, किस समस्याओं से आप जूझ रहे थे और किस चीज़ से आप बाहर निकलना चाहते हैं, और यहाँ का संपर्क आपको कैसे हुआ, उस विषय में थोड़ा बताएंगे। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम संजीत गोम्स है। हाँ वेस्ट बंगाल कोलकाता से आया हूँ मैं। हाँ पहली बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये एनडीएस के बारे में हमको पहले पता नहीं था। अभी हमको बीमारी बहुत कुछ था, बहुत कुछ किया, अभी उतना लॉन्ग डिस्टेंस बता नहीं सकता, लेकिन थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं। 35 साल से मेरा पेट का बीमारी था, बहुत परेशान हो गया, मैं भिखारी हो गया एक बात पे, खर्चा करते करते इतना तक मेरा लोन हो गया, ऐसा बात है। बहुत कुछ ढूंढता कौन डॉक्टर अच्छा कौन डॉक्टर अच्छा, तो फिर भी नहीं मिला। अचानक 10-11 महीना होगा, एक साल लगभग, ये एनडीएस के हमको वीडियो मिल गया अचानक। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब यही था जीवन जी रहा। उधर से सोचा मैं इधर जाना ही है कैसे भी। हमको जाने आने में बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन हमको मालूम था उधर से तकलीफ होगा, फिर मैं जिद पकड़ा, मैं आऊँगा क्योंकि ये चीज़ हमको करना है। मन में ठान लिया। पहली बात है, मैं ये बहन लोग से भी बात किया, वहाँ से डायरेक्ट ये लोग भी अच्छा बात किया मेरे से, और जिग्नेश भाई से भी बात हुआ मेरा। पहले तो पोरबंदर अंदर आना था, फिर वो लोग किधर है हमको पता नहीं था। जिग्नेश भाई ने मेरे को बताया जो इधर हम लोग शिफ्टिंग हो गया, और भी मेरे लिए अच्छा हुआ, 8 घंटा कम हो गया हमको ट्रेन में, और भी अच्छा हुआ। तो फिर भी मैं इधर आने का पूछने के बाद, उफ, पहली बात बोलो, जिस दिन में घुसा इधर, इतना अच्छा व्यवहार, उफ, जिंदगी में ऐसे नहीं मिला हमको। इतना अच्छा लोग का सेवा, मैं ज़्यादा से ऐसा मेरा वो क्या बोलते मेरा उसको तो हम नाती बोलता हूँ, मेरा निर्भय नाम भूल जाता हूँ, निर्भय। हाँ निर्भय। तो मेरे को बहुत से हाथ पकड़ के मेरे को घुमाया, इसी बारिश में स्लिप हो रहा था, हाथ पकड़ के ऊपर लेके गया, ऐसे चलाता था। इतना सेवा किया, मैं दिल से बहुत आभारी हूँ जो ये लोग मेरे को इतना सेवा किया। बाकी तो सब जन तो है ही, सब जन मेरा सिखाने वाला, मैं खुद आके सीखा इधर। तब अपना जिग्नेश भाई इतना लेक्चर में इतना अच्छा से बताता है जो दिमाग में घुसना चाहिए। जब भी घुस गया तो सब सीख गया। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, फिर भी मैं अभी कल जाने वाला हूँ। आज तक 6 दिन हो रहा है मेरे को, 6 ना 7 दिन हो रहा है। 24 तारीख को आया, आज हो रहा है 1 तारीख, लगभग 7 दिन हो रहा है। तो अभी 7 दिन में बहुत कुछ राहत मिला, लेकिन सबसे बड़ी बात है हमको ये दिमाग में घुसा, क्या गलत किया, अभी क्या सही लेके जा रहा है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं थोड़ा बंगाल में थोड़ा बोल रहा तो कोलकाता वासी से, जब वो लोग भी सब ये वीडियो देखेगा ना,
আমি আপনাদের সকলকে বলতে চাই, যারা এই ভিডিওটা দেখবেন স্ক্রিপ্ট করবেন না, পুরো দেখবেন। এত সুন্দর জায়গা এটা, এত সুন্দর অনুভব, বা জীবনে যাদের শান্তি নেই মনে, এখানে সে শান্তি পাবেন। আমি অনেক শান্তি পেয়েছি, আমার চোখ যখন জল বেরোতে চাইছে। আপনারা অনেক শান্তি পাবেন। এখানে আসুন, আপনারা একবার ঘুরে যান। টাকা অনেক খরচা করেছেন, এখানে আসুন, টাকার জন্য চিন্তা করবেন না। এদের এত ব্যবহার ভালো, এত শান্তি জায়গা। আর যে জিনিস করতে বলা এখানে, যদি করতে পারবেন, অবশ্যই যদি করতে পারেন খুবই উপকার হবে। যে কোনো রোগ আপনাদের সারবে, টেনশন নেবেন না। ও রোগ বলতে কিছুই নেই এখানটা, যা বুঝলাম আমি। ক্যান্সার, আমি তাকে ভয় পেতাম, ক্যান্সার কী হবে, আমি লোকের হয় শুনেছি, আগে ভয় পেতাম, কিন্তু ক্যান্সারের মধ্যে ক্যান্সার কিছুই না। এখানে তো অর্ধেক রোগী আর সারিয়ে দিচ্ছে আমাদের। তো আপনারা যদি দেখেন এই ভিডিওটা, পুরোটা দেখবেন। এখানে যদি আসতে পারেন আসবেন, যদি যোগাযোগ করতে চান আমার সঙ্গে করবেন, জিগ্নেশ ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, আমি ये দিয়ে দেবো, নম্বর দিয়ে দেবো, করবেন, ঠিক আছে। और मैं सबके लिए बताना चाहता हूँ, सबको मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं लोग जो जितना इधर है नहीं है मेरा, सबको मेरा दिल से शुक्रिया। और आपने अपने भोजन में क्या क्या परिवर्तन किया? हाँ। पहले के समय में क्या था, अभी पहले क्या तो मैं को तो क्या बोलो, तेल मसाला पूछ के नहीं हो तो मज़ा नहीं आता था। है? और टेस्टी बनाओ, और टेस्टी बनाओ, हाँ। ऐसा शुरुआत में। तब तो बीमारी पकड़ा ना। उसके बाद जब बीमारी पकड़ लिया, फिर मैं वाइफ को बोलता था नहीं, मेरे को अलग खाना बना, एकदम तेल एकदम 2 मूंद 3 मूंद डाल के बना, एकदम तीखा क्या कुछ नहीं, मेरा अलग खाना बनता। तो अभी ये भी खाना, मैं 15 साल से ये भी खाना खा रहा हूँ, मतलब खाना खाता था घर में, वो भी परेशान हो गया। मच्छी मटन भी खाता था, लेकिन वो भी कम कर दिया। लास्ट में देखते मेरे को एलर्जी होने लगा, 20 साल से एलर्जी प्रॉब्लम हो गया, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ऊपर से हेडेक, सर्दी, कितना पेट का बीमारी से कितना कुछ आ गया। हम पैसा खर्चा करके बीमारी लेकर आया। तब मैं इधर आके ये सोचा से तो फालतू किया सब। अभी हम इधर आके जो ग्रीन जूस जो बोलता नहीं लोग, हम तो घर में समझता नहीं था ग्रीन जूस इसमें क्या है। इधर आके जब मैं लिया, लेने शुरू किया, उसका असली महत्व तो मैं समझ गया। इसलिए मैं बोलता, कोई भी ये वीडियो देख रहा है, आइए एक दफ़ा आइए। हम लोग का बात से सब कुछ नहीं बस समझा सकता। हम लोग इधर आइए, खुद इधर ठहरिए और अनुभव कीजिए और मज़ा लीजिए। इधर मज़ा भी है, ऐसा नहीं है कोई किसी और गुस्सा होता है, इधर मज़ा बहुत है, गुस्सा किसी का है ही नहीं। पिकनिक जैसा लगा। हाँ, ये तो पिकनिक स्पॉट से ज़्यादा है। कोई इधर उधर घूमने जाता, बहुत पैसा खर्च करता है। आ जाओ इधर, घूमो फिरो और कुछ लेके जाओ साथ में, मतलब जीवन लेके जाओ, जिंदा जीवन। ये तो मैं सोचता हूँ, जिंदा जीवन लेके जाओ। लेकिन क्या हम लोग को सोचता है, हम लोग और भी, लेकिन नहीं है, एक टाइम तो जाना है, फिर भी जिंदा जीवन हम लोग जियो, इधर खुश होके जाना है, ये बात। बस धन्यवाद सबको। बहुत अच्छा। तो भाई जी का एक सुंदर अनुभव। और भोजन परिवर्तन से वो कहते हैं कि जीवन परिवर्तन, ये भोजन का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ बीमारियां भगाने के लिए नहीं है, लोगों के जीवन में जो संस्कारों का परिवर्तन भी अपने आप होना शुरू हो जाता है। तो आगे हम जाएंगे, कलकत्ता से जाएंगे सीधा राजस्थान। राजस्थान से भाई जी आए हैं, आपका परिचय दीजिए। और आप पिछले 3 सप्ताह से यहाँ हैं, किस वजह से, कैसे? 2 सप्ताह हो गए हैं। अभी आप 4 तारीख तक हैं। 7 तक रहेंगे। तो भाई जी आर्मी से जुड़े हुए हैं और मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, मेडिकली ट्रीटमेंट वगैरह देते थे आर्मी में, और वहाँ से रिटायरमेंट करने के बाद आज कहा जाता है कि खुद डॉक्टर ही बीमार हो जाते हैं, क्योंकि जीवन शैली ही ऐसी है, तो डॉक्टर को खुद को भी दवाइयाँ खानी पड़ती है। तो उनसे उनका भाव प्रतिभाव जानेंगे। प्लीज़ वेलकम। जी, ओम शांति। मैं चिड़ावा झुंझुनू राजस्थान से आया हूँ। मैं अपनी बेसिकली वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए आ रहा था। वाइफ को सिजोफ्रेनिया, हाइपोथायराइडिज्म, उनका वेट भी बहुत बढ़ रहा था और मेंटली इतनी डिस्टर्ब थी कि नहीं, डेली झगड़ा होता था, गुस्सा होता था, बच्चों के साथ भी झगड़ा करते थे, इनके साथ भी होता था, पड़ोस के सामने, जहाँ भी मतलब है ना, इतने परेशान थे। ये भी नहीं सो पाती थी, मैं भी नहीं सो पाता था, बच्चे भी नहीं सो पाते थे, इतना डिस्टर्ब थे। इनके मतलब परेशानी से मेरा भी पेट खराब हो गया। अब मैं भी, फिर मेरे को कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया मेरा भी। अच्छा, ठीक है ना। और वेट मेरा 66 kg था 2000 में। मैं गांधीनगर में जब एयरफोर्स में नौकरी करते हुए गांधीनगर में पोस्टेड था मैं, उस टाइम मेरा वेट 66 था और अभी 53 हो गया था। 13 kg वेट लॉस हुआ मेरा। अच्छा। ठीक है ना। लेकिन जब से मैं यहाँ पर आया हूँ ना, यहाँ पर इनका डाइट है, सुबह फास्टिंग रहता है 12 बजे तक, फिर उसके बाद ग्रीन जूस रहता है। वो ग्रीन जूस है ना, एकदम पक्का, वो ग्रीन जूस नहीं है, वो पक्का अमृत है वो। ठीक है ना। वो जैसे ग्रीन जूस पीते हैं ना, एकदम पेट शांत हो जाता है।
और धीरे धीरे पेट का फिर दूसरा एनिमा लेते हैं सुबह सुबह, और एनिमा से पूरा कचरा ना पूरा साफ हो गया पेट का, मतलब बहुत आराम मिलता है। हाइड्रोकोलोन? हाँ, मेरे को हाइड्रोकोलोन थेरेपी लिया मैंने, उससे तो पूरा वो 40 मिनट्स तक 40 लीटर पानी गया पूरा, तो पूरा कचरा, बहुत कचरा निकला पेट से, ठीक है ना। मैं अब तक क्या सोचता था कि खाना खाने से, दूध पीने से, घी खाने से सेहत बढ़ती है, लेकिन मैं जितना कोशिश किया खाने का वेट बढ़ाने के लिए, उतना मेरा कम होता गया, ठीक है ना, कम होता गया। मैं सोचा था 66 से मेरा 70 तक बैठ जाएगा, फिर धीरे धीरे कम होता हुआ 53 पे पहुंच गया मैं। अच्छा। अब यहाँ पर आने के बाद पता लगा कि खाने से वेट नहीं बढ़ता है, वो जो खा रहे थे वो गड़बड़ खा रहे थे, ठीक है ना। और अभी जो खाना का सही जो लाइन दिशा पकड़ा है, और अभी तो ये खाने की आदत भी हो गई है, अब रोटी चाय वाय की कुछ खाने की इच्छा भी नहीं होती है, और इतना बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं भी वाइफ के साथ एकदम डिस्टर्ब हो गया था, मैं एकदम सही बता रहा हूँ, मैं मेंटली डिस्टर्ब था, और अभी मेरे को नींद भी नहीं आती थी, अब मुझे भी अच्छी नींद आती है, वाइफ को भी नींद आ रही है, ठीक है, और बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया। उनके स्वास्थ्य में आप सुधार देख रहे हैं? हाँ, इनका पक्का मेंटली डिस्टर्ब एकदम सही है, बिल्कुल बहुत शांत हो गई हैं अभी, ठीक है ना। किचन में भी बहन को काम कराती है मेरा दीदी के साथ में, ठीक है ना, और मैं भी जाके हेल्प करता हूँ, थोड़ा टाइम पास हो जाता है, अच्छा है। लेकिन यहाँ का जो तप सेवा सुमरन का जो है ना, एकदम बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। सुबह सुबह फास्टिंग करवा देते हैं, फिर पूरे दिन नेचुरल फ्रूट जूस देते हैं, ग्रीन जूस के बाद फ्रूट जूस दे देते हैं, वो फिर सलाद वलाद है, पूरा मतलब नेचुरल कच्चा खाना है। तो अभी पता लगा कि कच्चा ही सच्चा है, ठीक है ना। इससे पहले तो पका खा खा के पूरा पेट का कबाड़ा कर दिया था। यहाँ पर आके थोड़ा ना बहुत मुझे आराम लग रहा है। और आध्यात्मिक यात्रा में आपने रेकी भी सीखी है? हाँ, मैं रेकी भी सीखा, और मैं समर्पण ध्यान से अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ, मैं समर्पण ध्यान से जुड़ा हुआ था, और आध्यात्मिक प्रोग्रेस में, लेकिन ये पेट में रहा रोड़ा अटका रहा था, बिल्कुल अटक रहा था, मैं मतलब सो नहीं पा रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था रोज। और अभी मेरे को आध्यात्मिक में भी उसमें बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। मैं खुद ध्यान करता हूँ, अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ लेडी में, बराबर, ठीक है ना। वाइफ तो अभी आ रहे थे ना, तो बच्चे बोले थे इनको साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखाना, साइकेट्रिस्ट को। हम वहाँ जाने के लिए घर से प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन इनको तो पता ही नहीं था कहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं माइंड में इरादा कर लिया था कि इनको एनडीएस पोरबंदर का नाम सुना था मैंने, फिर है तिबन से बात बोले थे कि हमें जून में शिफ्ट कर गए, मुझको चलो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। वहाँ के लिए तो ट्रेन भी डायरेक्ट नहीं थी हम पोरबंदर के लिए, तो यहाँ आए ना, तो यहाँ आते ही ना फिर यहाँ ही आना था हमें। मैं तो प्लान बना के चला था कि एनडीएस में ही हमें जाना है, वहीं से हमारा वीडियो से कब से आप मुझे आपका जिंद को वीडियो हुआ था, मैं नवंबर से आपसे एक वीडियो देखा था, उसके बाद वीडियो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने वीडियो में बताया था जिनेश भाई कि एक 106 साल का कोई बूढ़ा आदमी था, वो कोमा में थे, कोई वीडियो में आपने बताया था कि उसको हमने मतलब वो खाना इधर का डाइट खा के वो चलने लगे, और उनका कोमा से भी बाहर निकल गए, तो एनिमा वगैरह करके, तो उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। तो मैं घर में भी अपना ना ग्रीन जूस बनाना लेना शुरू कर दिया था, लेकिन सिर्फ ग्रीन जूस ले रहा था, एनिमा पोट भी मंगवाया था मैंने, लेकिन उससे भी कुछ सारा मिला। फिर मैं समझा कि हम अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, फिर यहाँ पर आया, तो यहाँ पर अच्छे से फॉलो किया तो पता लगा, और यहाँ पर हैबिट भी हो गई है कच्चा खाने की, ठीक है ना, और बहुत बढ़िया लग रहा है। बराबर, मैं आपका पूरा जिग्नेश भाई पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतना ना सेहत मिली, इतना आनंद मिला, इतनी शांति मिली है। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है, और ये फल फ्रूट जूस ये मेरे को अच्छा लग के, रोटी याद ही नहीं आ रही है, और इधर घूम के ठंडा ठंडा में बहुत अच्छा है। मन ही नहीं कर रहा जाने के लिए, लेकिन बच्चे 2 छोड़ दिया, तीसरा इधर से गया, तो मन नहीं करता, कभी कभी याद आ जाते हैं। पास में है तो जाऊंगी नहीं, ऐसे सोच के उधर राजस्थान में ऐसे सोच रही हूँ। और सेहत में सुधार आ रहा है? हाँ, आ गया है, नींद भी आ रही है, नींद भी आ रही है अच्छे से। बराबर। अब फौजी के साथ खुश हो? हाँ, बहुत खुश है। लेकिन आप लोग को देख के और भी खुशी हो रही है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी ना तो मन ही नहीं लगता। और फिर है आगे हरियाणा प्रांत से सुरेश भाई। हरियाणा से सुरेश तो अभी हम फेमस हो जाएंगे, एनडीएस अच्छे तरीके से फॉलो भी कर रहे हैं। सुरेश भाई, आपको कैसे यहाँ आने का मोटिवेशन मिला, और क्या बदलाव आप अपने जीवन में लाना चाहते थे, किस बात से आपको प्रभावित किया है? मैंने वीडियो देखी थी 1 जून को अपनी एनडीएस की, तो मैं मेरे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, बराबर, लंबे समय से। अच्छा। और मैं ऐसे ट्रीटमेंट को चाहता था कि बिना डॉक्टरी के कोई ऐसा ट्रीटमेंट मेरे को मिल जाए ज़िंदगी में। बिल्कुल। हाँ, तो इसी तलाश में था, फिर मेरे को एनडीएस की अपनी वीडियो मिली, और फिर मैंने वहीं से फॉलो करना शुरू कर दिया, वीडियो देख के। घर से ही स्टार्ट कर दिया?
पर मैं प्रॉपर तो नहीं कर पाया, पर लेकिन फिर मेरे को बहन से बात करने का मौका मिला, तो फिर बहन ने बोल दिया कि आप आ सकते हैं। तो फिर और भी खुशी हुई कि डायरेक्ट जा कर के प्रैक्टिकल करेंगे। बराबर। तो यहाँ आकर के बहुत खुशी मिली। प्रैक्टिकल में किया तो बिल्कुल सारा ही कंसेप्ट ही क्लियर हो गया। बराबर। बिल्कुल जो मेरे मन में था उससे भी बढ़िया क्लियरिटी आ गई बिल्कुल कि ये ऐसा कंसेप्ट भी हो सकता क्या कभी। बराबर। मैं सदा के लिए सहयोगी होना चाहता हूँ एनडीएस टीम का और अपने इस मिशन का भी। और बहुत अच्छा। मेरी जैसे 2 घंटे में फ़ोन देखता था तो मेरी आंखों में ऐसे ऐसे होता था, अच्छा। मचलन होती थी। हाँ। पर जो ही एनडीएस शुरू किया वहीं से हाँ। तब से ही मेरे को 100% सही हो गया। मैं 6 घंटे भी रेगुलर वीडियो देखी अपनी, वेरी गुड। तो सर्टिफिकेशन मिल गया। बराबर। और फिर ये कॉन्स्टिपेशन में भी मेरे को 10-20% तो अभी से हो गया 10 ही दिन में। और मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया अब कि यही बिल्कुल क्लियरिटी है, यही सबसे बढ़िया चीज़ यही है ज़िंदगी के लिए। तो अब मैं लगातार इस मिशन से अपने आपका वो अनुभव भी बताइएगा कि पहले शुरुआत की थी और फिर खाने पीने का वो कुछ हुआ था। सर ने बोला था कि अभी बैलेंस डाइट आप एक टाइम भी हाँ। तो जैसे मैंने बीवी चौहान सर वाली वीडियो देखी थी ना, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। फिर 10 दिन तक मैं उसको फॉलो करता, बिल्कुल कच्चे को जूस को फॉलो करता रहा। उसके बाद में फिर वो मचलन सी मन में होती ना, वो पक्का खाया हुआ बहुत बड़ी हैबिट है पीछे की। तो फिर जैसे बाज़ार में निकल जाते हैं ना, तो फिर वहाँ मन देख करके बोलता ये क्या कर लिया तूने, ये ऐसे ऐसे हुआ मेरे को। फिर अपने जिग्नेश भाई वाली वीडियो देखी ना मैंने, तो उससे मेरे को लगा कि ये जो अपनी रेसिपीज़ वगैरह बना करके जो कम्युनिकेशन बनाया गया है ना हमारे को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने के लिए, हाँ। वो बड़ा अच्छा कंसेप्ट लगा कि हम जड़ता के साथ नहीं, हम मतलब प्रैक्टिकली कर सकते हैं अपने बुद्धि विवेक से। वो मेरे को बहुत क्लियर हुआ कि अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए इसमें भले 90% चल पाओ, 80% चल पाओ, अब चलते रहिएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया, आप चलते रहिए, उसका फ़ायदा मिलता रहेगा। हम 100% पे भी पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पाते हैं। जो सफ़र की कहीं से भी सफ़र की शुरुआत करना तो ज़रूरी है हमारे लिए। हम पूरा 100% नेचुरल डाइट के ऊपर न रह सके तो गिल्टी में आकर फिर लोग ज़्यादातर छोड़ देते हैं एनडीएस को। तो उनसे बेहतर है कि कहाँ से भी शुरुआत करो तो मंजिल पर पहुँच सकते हैं अगर सफ़र की शुरुआत करते हैं। अगर मन में हौसले रखते हैं तो मंजिल को ज़रूर पा सकते हैं। तो इस हिसाब से आपकी यात्रा बहुत अच्छी रही और आपने अपने जीवन में भी सुरेश भाई बदलाव भी देखे और आगे के लिए भी इस मिशन से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े रहेंगे। तो आप सभी यहाँ हमें सेवा का मौका देते हैं, उसके लिए भी विशेष रूप से सभी का धन्यवाद। और YouTube जो एक सुंदर माध्यम है इस विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, और हम सभी लोग यहाँ जिस जगह पे बैठे हैं वो कलरव नेचर की और सूरत का ये सुंदर मनोरम्य दिल को लुभाने वाला स्थान जिनके ओनर है हमारे धनसुख भाई पटेल, जो काफ़ी समय हमारे सीनियर हैं और एनडीएस के विषय में भी वो बहुत गहरा नॉलेज रखते हैं। और वो खुद अपने जीवन में आज के समय में इस उम्र में सुंदर तरीके से एनडीएस को फॉलो भी लेते हैं। और मज़े की बात यह है कि बीमार नहीं रहते हैं, एकदम फिट और हिट रहते हैं 365 दिन। अगर बड़ी उम्र में भी हमें फिट रहना है तो दवाइयाँ खाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने फॉलो को अपनी दिनचर्या को सेट करो। वो अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छे तरीके से सेट कर लिया है, उनको फंडा पता चल गया कि स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है। तो हम सभी लोग जो भी यहाँ आए हैं वो सभी भी और मैं खुद धनसुख भाई का विशेष रूप से धन्यवाद इसलिए करना चाहूँगा कि इतनी सुंदर जगह जहाँ रिसोर्ट भी चल सकता है और मौज मज़ा मस्ती के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन उन्होंने बेहतर ऑप्शन ये चुना कि मैं जैसे इस विधि विधान से स्वस्थ हुआ हूँ तो मेरी भूमि के ऊपर लोग आके अपने जीवन को नए एंगल के ऊपर नई दिशाओं के साथ मुड़ जाएं और जीवन का सही आनंद प्राप्त करें, वही उनका परम उद्देश्य है। इस चीज़
को आगे भी फैलाना चाहते हैं। तो मैं धनसुख भाई से निवेदन करूंगा कि धनसुख भाई चंद 2 शब्द आप भी व्यक्त करें। नमस्कार जी, मैं कलरव नेचर की ओर से आप सब आए, आपका स्वागत है। और ये सुंदर एटमॉस्फेयर आप देख रहे हैं, अभी बारिश का सीजन है, खुला एटमॉस्फेयर है, ऊपर बारिश है, ब्रेक है। हमने पहले यहाँ वेलनेस सेंटर चालू किया था और हम वेलनेस सेंटर 1.5 बरस से चला रहे थे, लेकिन फिर जिग्नेश भाई से कॉन्टेक्ट हुआ, फिर मैं भी एनडीएस में ज्वाइंट हुआ। मैं चौहान साहब से एक साथ कई बरसों से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे मालूम पड़ गया है कि भाई ये जो डिसीज़ है वो किस तरह से होती है। और WHO भी बोलती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहती है कि भाई 90% डिसीज़ अपने लाइफस्टाइल से होती है, अपने खाने की वजह से होती है। 10% डिसीज़ ऐसी है जो फ्लू से होती है, जैसे मलेरिया है, टाव है, ऐसे है। अभी जो भी है डिसीज़ तो वो भी अपनी खाने की लाइफस्टाइल है, उससे ही होती है। तो हमने जिग्नेश भाई के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है और हमारे जिग्नेश भाई हमारे यहाँ पूरी एनडीएस की पूरी व्यवस्था संभाल रहे हैं। और ये इंडिया का पहला सेंटर है कि जहाँ वेलनेस भी है और एनडीएस भी है। एनडीएस के साथ वेलनेस किया जाता है। हमारे यहाँ वेलनेस के पूरी टोटली इंस्ट्रूमेंट है और हमारे यहाँ पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो टाइप का है। जैसे आकाश में पंछी उड़ता है, जंगल में प्राणी चलते हैं, वो कहाँ टेंशन लेता है, वो कहाँ मटेरियल स्टोर करता है, वो कहाँ खाना पकाता है, वो कहाँ मसाला डाल के खाता है, वो क्या करता है। जैसे आप हमारी ह्यूमन लाइफ में देखेंगे तो आज हर घर में दवाई है। आज हर 3-4 फैमिली के बाद में एक आदमी को कैंसर है। और आप देखेंगे तो आप आज हर एक गांव में या हर एक मोहल्ले में एक आदमी हॉस्पिटल में है। आज हॉस्पिटल बढ़ता जा रहा है, दवाई बढ़ती जा रही है। और कोई डिसीज ऐसा नहीं है कि जो दवाई से अच्छा होता है। समझ लो आपको शुगर हो गया, तो क्या आपने कभी कोई ऐसा आदमी देखा है कि जिसको शुगर हुआ और वो दवाई से ठीक हो गया? कभी ठीक नहीं हुआ। वो उसका शुगर बढ़ता जाएगा, दवाई बढ़ती जाएगी, डॉक्टर बढ़ते जाएंगे, शुगर बढ़ती जाएंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको कोई ना कोई डिसीज में प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। समझ लो अभी ये अपने पास जो दीवार है उसको तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको हथौड़ा मारना पड़ेगा। 1 हथौड़ा मारेंगे, 5 मारेंगे, 10 मारेंगे, नहीं टूटेगी। 1000 मारेंगे, 2000 मारेंगे, 3000 हथौड़ा मारेंगे तो टूट जाएगी। ऐसे हम लोग अपनी लाइफस्टाइल में हर रोज दवाई लेते हैं। सुबह में शुगर का दवाई लेते हैं, कोई कोलेस्ट्रॉल का लेते हैं, कोई प्रेशर का लेते हैं। तो क्या होता है, हर रोज आपने एक दवाई लिया, शुगर का दवाई लिया, पेन कियास को 1 हथौड़ा मार दिया, भाई तो खड़ा हो जा, इंसुलिन बनाना चालू कर दे और वो 24 घंटे के लिए इंसुलिन बनाना चालू कर देता है। बराबर। ऐसे ही आप प्रेशर आ गया, आपको कोलेस्ट्रॉल आ गया, तो आपने दवाई लिया, क्या होता है दवाई क्या करती है? अपना जो लहू है उसको पतला करती है और वो लहू दौड़ना चालू हो जाता है। ऐसे आप हर रोज एक दवाई, एक टैबलेट लेते हैं, कहीं के लोग तो 2 टैबलेट लेते हैं। तो आप अपने पेन कियास को, अपने ऑर्गन को हर रोज एक हथौड़ा मारते हो। ऐसे आप 1 साल में 365 दिन और 10 साल में 3650 दिन आप हथौड़ा मारेंगे तो आपका ऑर्गन खराब होने वाला है। इसके लिए आप ऐसा लाइफ जिए, ऐसा स्टाइल जिए कि दवाई की जरूरत ही नहीं पड़े। ऐसा नहीं है कि भाई दवाई गलत है, दवाई गलत नहीं है, दवाई लाइफ टाइम लेना गलत है। और हमारा लाइफ स्टाइल भी ऐसा होना चाहिए कि हमको दवाई की जरूरत नहीं पड़ी है। जैसे बंदर है तो बंदर को कहाँ चश्मा आता है? हार्ट का घुटने का क्यों ऑपरेशन करवाना पड़ता है? शेर शिकार करते करते उसको हार्ट अटैक आता है? नहीं आता है। और गाय भैंस को कोई डायलिसिस होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल नेचर से जुड़ी हुई है। अपनी लाइफस्टाइल नेचर से नहीं जुड़ी है। हम लोग पका के खाते हैं, बना के खाते हैं, तल के खाते, क्या नहीं करते हम लोग? फ्रीज रखते हैं, स्टोर रखते हैं, क्या नहीं करते? तो ये लाइफस्टाइल कैसी जीनी है, कैसे करनी है, वो एनडीएस सिखाता है। तो हमने भी ये प्रण कर लिया कि भाई हमारे सेंटर में जो आएंगे उसको हम लाइफस्टाइल सिखाएंगे, वो अच्छे होके जाएंगे। और अभी यहाँ 3000 आदमी अच्छे होके गए हैं। आप भी अच्छे होके जाइए, खुश होके जाइए, फैमिली में जाइए और खुद स्वस्थ रहिए। अपने फैमिली में भी सबको समझाइए, घर का दवाई कम कीजिए और अपना आर्थिक बजट भी कम हो जाएगा और अपना सब टाइम भी बचेगा, सब कुछ बचेगा। मैं भी 100% एनडीएस फॉलोअप करता हूँ, बराबर है। तो मैं भी आई एम 68 ईयर्स, मुझे भी कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई दवाई लेता नहीं है, मुझे कोई डिसीज़ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बराबर है। तो आप भी जिए,
स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मेरी ऐसी दुआ है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद धनसुख भाई आपका। और आपने भी अपने जीवन का एक तजुर्बा, जीवन का निचोड़ सभी के सामने रखा और सभी को एक अच्छे तरीके से मोटिवेट किया। अब मैं लास्ट में दोनों बहनों का हयाती बहन, बीना बहन और निर्भय, सभी लोग आएंगे और अपना 2 मिनट में प्रतिभाव देंगे। आप सभी को, YouTube दर्शकों को और एनडीएस के साधकों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। ये नींव के पत्थर जो अपने युवा अवस्था में प्रवेश करते ही जिन्होंने एनडीएस को अपना जीवन मंत्र बना लिया है और बचपन में ही अभी 19 साल, 20 साल, 25 साल इतनी छोटी उम्र में भी एनडीएस डाइट को शिद्दत से पिछले 7 साल से फॉलो कर रहे हैं। जिन्होंने आज का उनका डाइट कैसे रहता है वो थोड़ा हम जानना चाहेंगे। तो बीना बहन, आज सुबह उठ के लेके शाम तक आपका डाइट तीनों का किस प्रकार से रहता है वो थोड़ा दर्शकों को बताएंगे। जनरली हमारी पूरी टीम का, साथ में जिग्नेश भाई भी इंक्लूड हो जाते हैं। और मॉर्निंग में बस हमारी इतनी ज़्यादा एनिमा की ज़रूरत नहीं रहती, पर 100 या 150 ml मॉर्निंग में जैसे 5-10 मिनट परमात्मा के साथ जुड़ गए, बाद में एनिमा का प्रोग्राम रहता है, वो बस 100-150 ml जितना रहता है सभी ग्रुप का। अभी कोई इतनी हैवी बीमारी नहीं है, पूरी बॉडी भी डिटॉक्स हो गई है, तो एनिमा का इतना ज़्यादा हम उपयोग नहीं कर रहे। बाद में बस 12 बजे तक ब्लैंक फास्टिंग रहता है, विदाउट वाटर भी, ड्राई फास्टिंग जिसको बोलते हैं। तो 12 बजे तक, जिससे मेंटली भी फ्री रहे और हमारी जो भी कार्य करने की क्षमता है उसमें भी एकाग्रता ज़्यादा बढ़ती है। तो उन दौरान पूरी टीम ने 12 बजे तक फास्टिंग रखा है। बाद में रहता है हरी पत्तियों का ग्रीन जूस, जिसमें ना नमक है, ना और कोई मसाले हैं, ना गुड़ है। सिंपल प्लेन वाटर के साथ हरी पत्तियों को मिलाकर और थोड़ा स्वीटनर के लिए कोई सीजनल फ्रूट डाल दिया, तो बस ऐसे ग्रीन जूस 2 ग्लास 3 ग्लास पेट भर के पीते हैं। बाद में 1:30-2 बजे के बीच में नेचुरल फ्रूट या वेजिटेबल हो, उसके सलाद हो, एज इट इज़ फॉर्म में काट कर बिना नमक वाली चटनी या हरी पत्तियों की और फ्रूट के साथ डालकर बनाकर, ऐसे सलाद के साथ हमारी चटनी वगैरह रहता है। बाकी 2 से 4 के बीच में फिर ब्लैंक रहता है और 4 बजे कोई फ्रूट जूस है, जूस ही रहता है, जनरली रसाहार ही। और पूरे यहाँ का जो भी साधक आते हैं उनका भी सिमिलर ऐसे ही शेड्यूल रहता है। और 7-7:30 बजे डिनर रहता है, जिसमें हल्की बॉयल की हुई सब्जी है, जिसमें भी कम से कम मात्रा में नमक हो और मसाले तो बिल्कुल नहीं है, हल्दी और नमक बस ऐसे ही। और नेचुरल जो तेल भी नहीं है, अनाज भी नहीं है, मिल्क भी नहीं है, तो ऐसी हल्की बॉयल की हुई सब्जियाँ या फिर ज़ीरो ऑयल चिप्स वगैरह है, वो हमारे डाइट में रहता है। 7-7:30 बजे मेडिटेशन वो भी रहता है, नुमाशाम योग है। और कभी कभार कुछ अनाज, दाल या चावल या मूंग खाने की मर्जी होती है? नहीं, अभी तो कोई 2 साल भाई जी ने इतना खिलाया कि वो सब उब गए हैं। उसकी तरफ देखते हैं तो भी भाई जी का शक्ल याद आ जाती है। तो एकदम नेचुरली उसमें से दूर हो गए हैं, ना ज़्यादा प्रेशर डालकर, क्योंकि इतनी वैरायटियाँ कच्चे भोजन में भी है। और वैरायटियाँ भी की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि परमात्मा इतना नेचुरल फ्रूट की वैरायटियाँ दी है, जिसमें ना नमक है, ना और कोई मसाले डालने की ज़रूरत है। और जितना प्रोसेस फूड से अनप्रोसेस फूड पर जाएंगे, उतना हमारा चरित्र भी, हमारी कॉन्फिडेंस है, हमारी एकाग्रता है, नेचुरली अपने स्वभाव में आती रहेगी। जी ठीक है, धन्यवाद। और अभी तक कुछ हयाती बहन खाया पिया है आपने? अभी तो हाँ, आकाश तत्व लिया है, भूखे नहीं है, हवा खा रहे हैं। हवा खा रहे हैं, एकदम बहुत बिल्कुल सुंदर हवाएं चल रही है। और अभी लगभग 12 बजने वाले हैं, ग्रीन जूस का टाइम हो रहा है। तो 12 बजे तक तो ज़्यादातर बच्चे हवा ही खाते हैं और उनके माता पिता समझते थे कि ये जिग्नेश भाई इनको हवा खिला खिला कर बीमार कर देंगे या फिर वो कोई ज़्यादा दुबले पतले हो जाएंगे। तो दुबला देख के
भिड़ना मत, ऐसे कहते हैं। तो ये पूरे शक्तियों से भरपूर है और उपवास से ही शक्ति बढ़ती है और खाने से ख़त्म होती है। अभी आगे के लिए ग्रीन जूस और बाद में आज तो पूरा रसाहार के ऊपर भी है हाँ, और juices शाम के को ऊपर, जी। कुछ रेसिपी रेसिपी वगैरह बनाएंगे। और हमारे निर्भय भैया जो सबके दोस्त हैं और ख़ास करके भाई जी से तो इनका काफ़ी दोस्ती हो गया, इनको बंगाल लेके जाएंगे निर्भय को, रजिस्ट्रेशन करा लिया, जाना ही है। निर्भय भाई भी कल सुबह उठ के 16 घंटे का फास्टिंग किया था। शाम को लगभग 8 बजे उन्होंने कुछ जूस लिया था और बाद में एक बार 4 बजे तक फास्टिंग किया था। 10 बजे तक। हाँ, तो इस प्रकार से उपवास के प्रयोग छोटी उम्र में भी कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं, निर्भय भाई ये लोग जो कहते हैं कि उपवास रखने से कमजोरी आ जाएगी, तो उस बात में कितना सही है कितना गलत है वो बताओ। उपवास रखने से सही में कमजोरी आती है, और कमजोरी अगर आ भी जाए उपवास रखने से तो वो उनके पीछे का राज क्या है? कमजोरी एक तरह से जब तक हमारे शरीर में मल का संचय है तब तक ही कमजोरी आ सकती है। बाकी हमारा मल से शरीर से मल निकल जाता है एक तरह से, तो एक एनर्जी आ जाती है और कोई हेवी न्यूट्रिशंस वाले फूड की ज़रूरत नहीं है शक्ति के लिए। फूड इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी। भोजन में शक्ति नहीं है, हमारी शक्ति है मेडिटेशन है, गहरी नींद है, वो हमारा एक प्रकार का फ्यूल है। जैसे कि जो आप फील करते हो। हाँ हाँ जी, अच्छा, चलो बहुत सुंदर आंसर दिया। कमजोरी तब तक है जब तक मल का उभाड़ शरीर में है, बाकी कमजोरी आ ही नहीं सकती। तो ये सत्य ज्ञान जो वो अच्छे तरीके से एनडीएस को अपनाने बचपन से ही ये ज्ञान आ जाता है, युवा अवस्था में भी आ जाता है। तो ऐसे ही हमारे ऐसे सुंदर वीडियो के साथ जुड़ते रहिए और नई नई बातें आप जानते रहिए। सभी को टाटा बाय बाय, शुक्रिया सभी का, और YouTube दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे ऐसे ही वीडियो देखते रहें और इनसे भी हमें प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। आप सभी वीडियो को ज़रूर अवश्य ही अगर पसंद आया तो लाइक करें और अपने स्वजनों के बीच में शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके ये मिशन में आप भी सहभागी बने। चलो जी, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।